हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ प्रश्नावली 9C भाग 14। प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 तक हमने पढ़ा था, 4 ऑप्शन। लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। श्रेणी 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19 डैश के 20 पदों, कितने पद अभी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही और होंगे। कुल मिलाकर के कितने पद? 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो श्रेणी है भैया, समांतर श्रेणी में ना दिखाइए ना गुणोत्तर में। कैसे चेक करिए? 3 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 8 आ जाता है, 8 के बाद 9 आया, फिर उसके बाद 13, 14 आया, फिर 18, 19 आया। मतलब कुछ श्रेणी के कुछ पद लगातार हैं, जैसे 13, 14, 18, 19, 8, 9 और 3, 4। उसके बाद जो है वो गैपिंग में है। तो क्या करिए, आप इसमें पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2 भागों में श्रेणी को डिवाइड करेंगे। पहला भाग लिखेंगे सॉल्यूशन में, श्रेणी को 2 भागों में डिवाइड करने पर लिख लेंगे कि दी गई श्रेणी को 2 भागों में 2 भागों में या 2 रूप में विभक्त करने पर, उनमें 2 भागों में विभक्त करने पर कैसे विभक्त करेंगे? देखिए, पहले 3 लिख सकते हैं, फिर 8, 3, 8, 13, फिर 5। देखो अंतर भी आपको दिखेगा। पहला 3 प्लस 8 प्लस 13, एक एक पद छोड़ कर प्लस 18 प्लस डैश ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 4, 4 के बाद 9, 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस डैश। ये हो जाएगा आपका दूसरा ब्रैकेट। अब देखिए, दोनों ब्रैकेटों का अंतर बराबर है, तब ये सार्वधातुक में होंगे, तब इनका योग होगा। देखिए, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। अच्छा, यहाँ पर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 5 जोड़ेंगे 14। तो अंतर कितना मिला है? 5। तो जब भी किसी श्रेणी का अंतर समांतर होता है, सब बराबर होता है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, चलिए अब इनका योग का फार्मूला क्या होता है? SN/2। मतलब n/2 ब्रैकेट में। देखिए, पहले तो हम आप लिखेंगे ए, इस श्रेणी का जो ए होगा 3 होगा, प्रथम पद ए होगा, और यन कितना होगा? देखिए, कुल 20 पद थे, तो 10 इसमें डिवाइड हो जाएंगे, 10 इसमें। कैसे कि एक एक अल्टरनेट पद लिया जा रहा है, एक पद लेते हैं दूसरा छोड़ते हैं, इस तरीके से इसमें 10 पद होंगे। यन बराबर इसमें कितना होगा? 10। और डी कितना निकलेगा? तो डी निकालेंगे आप, डी बराबर निकलेगा 8 - 3 यानी T2 - T1। तो कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। फिर ये हो गया ए, एन और डी मिल गया आपको। 2a + n - 1 × d रखें। ऐसे यहाँ पर भी निकाल लीजिए। इस श्रेणी में ए आपको मिलेगा 4, एन मिलेगा 10। क्यों 10 मिलेगा? क्योंकि भैया कुल 20 पद थे, 10 इसमें चला गया, 10 इसमें, तो 10 पद होंगे। और अब डी निकालिए। डी के लिए T2 माइनस मतलब 9 - 4 कितना आ जाएगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे n/2 यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a 2 × 3 प्लस n - 1 10 - 1 इंटू डी का मतलब 5, फिर प्लस इस श्रेणी के लिए ये पूरा, तो n/2 यानी 10/2 ब्रैकेट में 2a 2 × 4 प्लस n - 1 10 - 1 इंटू डी का मतलब 5। फिर 10 से ये कटेगा तो काट दीजिए, मिलेगा 5 ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 9 5 45 प्लस 2 से कटेगा तो 10 5 हो जाएगा ब्रैकेट में 2 चौके 8 प्लस 45। फिर लिखेंगे 5 गुणे 45 और 6 51 प्लस 5 गुणे 45 और 8 53। कितना हो जाएगा? 53। गुणा करिए, गुणा करेंगे तो 5 × 9 5 5 25 255 प्लस 5 3 15 5 हासिल 1 55 25
एक 26, योग करेंगे तो हो जाएगा 520। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा फार्मूला यूज किया हमने? यूज किया SN बराबर सूत्र, यूज किया SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये था आज का इस सवाल का फार्मूला। हम फार्मूला भी लिखते चलेंगे जो यूज होगा। और ये बात, दूसरी बात इसमें ट्रिक यूज किया, 20 पद थे तो 10 पद को अलग, 10 पद को अलग कर लिया। अलग करने पर श्रेणी जो है सेट हो जाती, समांतर में हो जाती। ठीक, ये तो था भैया सवाल नंबर 2। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। प्रथम पद ए तथा अंतिम पद यल है। ध्यान दीजिए, पहला पद दिया और अंतिम पद दे दिया, तथा सभी पदों का योग यस है। योग दे दिया, देखिए प्रथम पद, अंतिम पद और योग दे दिया। तो सिद्ध करो कि सार्वधातर यल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2s माइनस यल प्लस ए होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछी जाती है क्योंकि इसमें कोई गिनती नहीं दी गई है। ठीक, सिर्फ आपको प्रूव करना है, पद दे दिए गए हैं सारे बस। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, तो जो दिया है उसी से हम कुछ सूत्र बनाते हैं। जैसे प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो यल बराबर क्या होगा, लिखेंगे सूत्र, यानी हम जानते हैं वी नो दैट यस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ये आपको दिया है, प्रथम पद दिया था और अंतिम पद, तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, या 2s बराबर n ब्रैकेट में a प्लस यल, या इसमें से n इक्वल टू निकालेंगे तो 2s बटे इस तरफ आएगा तो लिखा जाएगा a प्लस यल बराबर n, या इसको लिखते हैं n बराबर 2s बटे a प्लस यल। इक्वेशन बना लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सभी पदों का योग यस है तो सार्वधातर ज्ञात करना है डी। एक फार्मूला और होगा अंतिम पद का फार्मूला। अंतिम पद यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a इस तरफ लेकर के आएंगे, लेकिन यल माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है कि हम सॉल्व करें। बेहतरीन यही है कि दोनों में पहला तो हम प्रथम योग का फार्मूला इस लाइन से हम ये निकाल लेते हैं, n निकाल लिया। अब n के बाद हम लोग d निकालेंगे, d निकाल करके उसी पे n रख देंगे, सॉल्विंग कर लेंगे। देखिए क्योंकि सार्वधातर में a और यल और यस सब विद्यमान है, उपस्थित है, इनकी उपस्थित हम दिखाएंगे, n को हटाएंगे तो d में n होता है। जरा आइए पहले देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसको यल माइनस ए अपान n माइनस 1 इक्वल टू डी। देन आप या इसको लिख सकते हैं से डी इक्वल टू यल माइनस ए अपान n माइनस 1। इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में n की वैल्यू रख देंगे, तब आपका यह पूरा पद डी, ये सार्वधातर मतलब डी है ना, तो डी इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा, डी यही आ जाएगा आपका। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से n का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो n बराबर लिखा जाएगा 2s बटे, हो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया भैया, d इक्वल टू रखना था, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे d इक्वल टू यल माइनस ए, ये हो जाएगा यल माइनस ये ए। ठीक, n की वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू ये यहाँ पे लिखी जाएगी, तो लिखेंगे 2s अपान ए प्लस यल ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। दोबारा रिपीट करके लिख लेते हैं, यल माइनस ए अपान 2s अपान ए प्लस यल माइनस 1। अब यहाँ पे सॉल्विंग की प्रक्रिया में हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व कर नीचे का पता, तो लिखेंगे, देखिए यल माइनस ए अपान पूरे का बटे, इसको सॉल्व करें, लिखेंगे यल ए प्लस यल, तो लिखेंगे 2s माइनस ए माइनस यल।
एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आएगा, एक के साथ गुणा होगा तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, यह ऊपर जाएगा तो यल माइनस ए यल प्लस ए, यल माइनस ए ब्रैकेट में इस ए प्लस यल को लिखते हैं यल प्लस ए अपान 2s ब्रैकेट में माइनस ए प्लस यल या यल प्लस ए, भाई माइनस दोनों में कॉमन ले लिया तो यल प्लस ए लिखा जाएगा। अब देखिए सूत्र होता है, फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी फार्मूले से यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2s ब्रैकेट में माइनस करके यल प्लस ए, ये हो जाएगा डी इक्वल टू, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव भी करना था। ये देखिए यल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2s माइनस ब्रैकेट में यल प्लस ए, ये एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान इतना, करना कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये इस एक फार्मूला होता है यस बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल से आप एन निकाल लीजिए, निकाला यल निकाल के क्वेश्चन एक बना लीजिए, फिर दूसरा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा जो दिया है यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आप यह डी निकाल लीजिए, डी इक्वल टू आएगा यल माइनस ए अपान एन माइनस 1। अब इसमें आप एन की वैल्यू ला करके क्वेश्चन फर्स्ट से रख दीजिए और रख करके सॉल्विंग कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हो गया आंसर। तो भैया आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।